का आज इंटरव्यू आईटीबीपी के आपके हेडक्वार्टर गया था सर मैं। हाँ हाँ, तो क्या है वहाँ का? उन्होंने बोला कि सर आज हमारे पास वो आया है जो उनका नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट का। हाँ। तो हम जल्दी से जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करा के फेब एंड वीक या मार्च फर्स्ट वीक में चालू कर देंगे। ओके ओके, ठीक है। सर तो उन्होंने फिर मुझे एक चीज और बोली थी। हाँ यार। सर उन्होंने कहा था वेट में 5 किलो का रिलैक्सेशन है। यार ये एक्चुअली कोई रिलैक्सेशन देते नहीं है। अभी एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एमओ का था, मेडिकल ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट थी। जी सर। उसमें उन्होंने क्या किया कि जिस दिन उनका मेडिकल था, उनको एक दिन नेक्स्ट डे ही उनका रीमेडिकल कर दिया वेट का। जी तो उनको एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया। और जितनों जी को भी मतलब मेडिकल आउट किया था, लगभग ऑलमोस्ट सभी निकल के एक दिन में। तो वेट किसी का रिड्यूस नहीं होता। जी। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप मतलब इस चीज में फोकस करो कि आप बिल्कुल अपना वेट वगैरह और मेडिकली फिट हो जाओगे ना। उसके बाद कितना टाइम देते हैं, वैसे जनरली देते हैं यूपीएससी के लिए, इसमें होता है कि 15 डेज सर मिलेंगे आपको। तो लेकिन उसका इफेक्ट आपके इंटरव्यू पे पड़ जाता है कि आप मतलब मेडिकल को नहीं, लेके इस इतने साल ज्यादा। नहीं है सर। हम्म। इस साल यूपीएससी के नोटिफिकेशन में भी यही है कि 24 घंटे के अंदर कंसेंट देना होगा। हाँ, तो ये अभी मतलब आईटीबीपी का ही बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने ऐसे ही किया है मेडिकल ऑफिसर के साथ। तो वो यहाँ भी हो सकता है। तो उस चीज से मतलब आपको मतलब बचने के लिए, तो आप अभी से मतलब काफी टाइम है। मतलब कितने लोग जुड़ चुके हैं यार अभी? अभी 4 लोग जुड़ गए हैं। तो कोई और भी आने वाला? चलो कर लेंगे वो ज्वाइन, यदि उनको टाइम लगता रहेगा तो। थोड़ी सी तीन लाइट लोग का इशू है यार, हम भी थोड़ा सा इलेक्शन में आए हुए हैं तो। 7 कैंडिडेट्स आर देयर। टोटल 7 है ना? चलो कोई नहीं, इनको फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भी रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ग्रुप पे यदि ऐसा होता है तो फिर डाल देते हैं, ताकि सबको थोड़ा समझ आए। तो यार ऐसा है कि अभी जैसे जो शेड्यूल आया हुआ है इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू का शेड्यूल तो आपका अभी इंटरव्यू देने वाले कितने हैं आप में से? है कोई? नहीं सर। सारे इंटरव्यू वाले हैं ना अभी? आप मेडिकल फिजिकल वाले हैं? जी सर। जी सर। तो सही है। हाँ, तो इसमें यार जो 2021 के जो इंटरव्यू होने हैं, तो वो होंगे 10 मार्च तक। तो यार सीएससी का ही इंटरव्यू का शेड्यूल है। तो हाँ, इसका रहता है रिमेनिंग तो end तक मान के चलो। हाँ 10th ऑफ मार्च तक है, फिर उनको कुछ टाइम देंगे तो मार्च ऐसे ही निकल जाएगा। तो 2021 का इंटरव्यू अप्रैल के बाद ही मतलब चांसेस है होने के। सर लेकिन आपकी जो फिजिकल इंफॉर्मेशन के और हिसाब से, हाँ, फिजिकल कब तक होंगे? यार फिजिकल ये जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिजिकल के लिए इनको यूपीएससी से कुछ नहीं करना। तो जी फिजिकल मतलब अभी जैसे आया है इसका, तो आप ये मान के चलिए आपको 1 महीने का आपको प्रायर नोटिस देंगे ये, जब भी आपको एडमिट कार्ड वगैरह इश्यू करेंगे उसके लिए। और जी सर। उस बीच में जो इनकी प्रोसेस होगी 15-20 डेज मतलब मान के चलते हैं, 15 डेज ही मान के चलो। तो जी सर। अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 डेज। मतलब तो 15 विद इन अप्रैल तक 50 हो डेज जाएगा। मतलब हाँ। तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, वेदर ठीक होगा उस टाइम पे, होता है आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा वो। जी सर। तो वो ठीक रहेगा उस टाइम सर पे, इसमें अभी है ना? सुनने अप्रैल के में आसपास। हाँ जी। सर इसमें अभी सुनने में आया है, कुछ बंदे अभी आईटीबीपी हेडक्वार्टर्स गए थे तो वहाँ पे बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि फेब लास्ट में स्टार्ट करने वाले हैं पीटीज। यार फैब लास्ट में एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको टाइम भी देना होता है उनको, है ना? तो 1 महीना तो आपको वो देंगे, टाइम देंगे। वो ये मान रहे हैं कि फैब लास्ट में इश्यू कर देंगे, मतलब डेट फैब मेरी लास्ट में। तो हाँ वही मान के इशू चलो कि फैब एडमिट लास्ट कार्ड के वगैरह दे देंगे। अप्रोक्सीमेटली 20 डेज, है ना? और फिर उसके बाद 1 महीना। और यदि जैसे ये वो प्रोसेस इतनी मतलब इसमें ज्यादा दिक्कत हो रखी है, तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं उसको, 25 डेज कर सकते हैं, उससे ज्यादा कम तो नहीं कर पाएंगे यार। मतलब अप्रॉक्स किसी भी तो है। कंडीशन में मार्च में ही होना है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। हाँ मतलब मार्च में मान के चलिए कि 15 आप अप्रैल लास्ट तक। तक मतलब आपका शेड्यूल, मतलब लास्ट से ही आप ये मान के चलो, थोड़ा सा आप अपनी साइड से थोड़ा सा वो मान के चलो कि लास्ट यदि मार्च एंड में भी स्टार्ट होते हैं, तो यू आर फुली प्रिपेयर्ड। उस तरीके से आप मतलब करके चलिए साथ में करिए। और सेकेंडली क्या होगा कि आपका जो इंटरव्यू
मेडिकल होता है उसके जस्ट बाद आपके इंटरव्यू भी स्टार्ट हो सकते हैं। उसके बीच में भी कई बार बहुत कम गैप देते हैं ये। जैसे अभी मान लो 21st के इंटरव्यू होंगे, हो सकता है कि आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और आपका भी बहुत कम टाइम दें और आपका भी इंटरव्यू साथ ही ले लें फिर वो। हाँ, पॉसिबल है सर, तो क्योंकि अभी 21st वाले बच्चे कोशिश फिजिकल करें प्रेशराइज यूपीएससी पैरेलल कर लें सीएससी के साथ इंटरव्यू उनके भी। सॉरी यार, आई एम नॉट गेटिंग, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ नहीं, अमित, हाँ बंदे हैं ना, नहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि इंटरव्यू तो पैरेलल हो जाए सीएससी के साथ में। यार अमित एक बार रिप्लाई कर दो यार, मेरे पास थोड़ी सी उसकी वो है, नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा है यार। यहाँ मैं पे। अभी पूरा हूँ तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रखा है थोड़ा सा यहाँ पे ना। तो अमित यदि आपको आवाज आ रही है तो एक बार थोड़ा सा आप हाँ हाँ, बताओ क्या बोल रहे थे अभी। मैं सर ये बोल रहा था कि जो अभी 21 वाले बंदे हैं ना, वो भी ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो उनके इंटरव्यूज हैं सीएससी के साथ पैरेलल कंडक्ट हो जाएं, जितना जल्दी हाँ पॉसिबल होता है। दिखाइए। उसमें ओके पॉसिबिलिटीज हैं कि ओके, मई थैंक यू 22 वालों की भी हो सकते हैं। थैंक यू। पैरेलल होते हैं सीएससी के साथ, ये 2021 वाले ट्राई कर रहे हैं ऐसा हाँ हाँ, ऐसा ट्राई कर रहे हैं वो लोग, बोल यूपीएससी रहे। को थोड़ा प्रेशराइज किया जाए। नहीं उसके बाद क्लियर नहीं है आपकी वॉइस, उसके बाद आप क्या बोल रहे हो? एक मिनट में दोबारा रिकनेक्ट होता हूँ। हाँ आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही एक्चुअली। तो वही है यार, तो इसमें आप इंटरव्यू के जैसे अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो वो साथ में, क्योंकि अभी टाइम होता है, फिजिकल करते हैं साथ में। और यदि आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं है अभी, तो साथ में ही इंटरव्यू की तैयारी होती है फिजिकल के साथ। आप ये सोचोगे कि फिजिकल दे देता हूँ मैं पहले, उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, तो थोड़ा सा मतलब फिर वो क्लैरिटी नहीं आ पाती कंसेप्ट की। तो आप जितने भी हैं अभी जो फिजिकल जिसका है, मेडिकल है जिसका, तो उसके लिए आप साथ साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सर इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए जैसे डैफ का सब कुछ प्रिपेयर करना चाहिए अब हम लोग को, उसके अलावा सर क्या करना चाहिए? या डेफ आपका इंपॉर्टेंट हो गया, उसके बाद आपका जितना भी करंट अफेयर है, जी सर। तो करंट अफेयर आप थ्रोली पढ़ लो आप अभी। प्लस आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी हायर डिग्री होती है, जी उससे भी काफी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कई क्या होता है कि ज्यादातर अब आजकल जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट आते हैं, तो आप में से भी इंजीनियर हो शायद कोई। जी सर, मैं खुद हूँ। हाँ हाँ, तो क्या होता है कि आप जब प्रिपरेशन करने लग जाते हैं तो आपका बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है जी ना। जी जी, हाँ बिल्कुल। तो लेकिन आपसे मतलब ऐसा नहीं कि डिटेल में पूछेंगे वो, तो बेसिक, बिल्कुल जो बेसिक होता है ना आपकी, जी 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 जो भी आपकी फील्ड है इंजीनियरिंग में, जी तो जी आप जी। उसका बेसिक तैयार कर लीजिए यार, है ना। वो आपसे मतलब काफी ऐसा रहता है कि बेसिक आपसे मतलब वो करेंगे कि हाँ इनको पता होना चाहिए। ठीक है सर। और ये सर मान लो उसके आपकी बाद सर, इंजीनियरिंग का इसका जो भी है ना। जी सर, और सर पूछ रहा था कि जो फिजिकल है सर, उसमें डूज एंड डोंट्स क्या क्या सर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? यार उसके लिए देखो, ऐसा है कि जैसे आप जर्नली सबके साथ ही ऐसा होता है कि हम कैरी करते हैं तो हमारा फिजिकल बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाता है कि हम करते ही नहीं है या कर नहीं जी पाते। हाँ हाँ हाँ, जी तो अभी तो आप, आपके पास टाइम भी है, तो अभी जैसे मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप लॉन्ग रन कीजिए। जी मतलब मतलब 3 किलोमीटर है ना, वो रनिंग करोगे आप तो 800 मीटर जो है वो आपको बहुत इजी लगेगा उस टाइम पे। और यदि आपकी रनिंग अच्छी है, सबसे ज्यादा जो इश्यू आता है आपका फिजिकल में वो होता है आपका लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप में ही सबसे ज्यादा कैंडिडेट उसमें आउट होते आउट। हैं। अच्छा। हाँ, तो लॉन्ग जंप की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसमें 3 अटेम्प्ट होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है तो उसके बाद प्रेशर आता है सेकंड में, जी जी जी। और सेकंड भी नहीं होता है तो फिर आपके चांस बिल्कुल मतलब 1 to 2 जाते हैं तो आप इतने अच्छा कर रहे हो। तो इसलिए कोशिश करना है कि आपका जो भी क्राइटेरिया है, कितना है, 11.5 फीट का है शायद, है ना, या सर 12 फीट मुझे, हाँ है? जी हाँ सर, 11.5 फीट है। 11.5 है ना, तो उसमें हम्म। आप अभी ट्राई कीजिए कि एक तो लाइन का सबसे बड़ा इशू आता है जो कैंडिडेट वहां पे करते हैं, उसमें ये होता है कि लाइन मतलब ये सोचते हैं कि हम बस लाइन के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे रहें और क्रॉस कर दें। तो यदि आपका वैसे 12 फीट का है पहले से ही, तो आप मतलब एक वो लेके चलते हैं कि लाइन वगैरह से पीछे से भी मैं जंप करूंगा तो हो जाएगा मेरा क्लियर, है ना।
तो आप कोशिश कीजिए, और कोशिश में फिर आपको लग रहा है कि यार मेरा तो नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप लाइन के करीब जाने की कोशिश कीजिए। सबसे और इसमें ज्यादा आउट होते हैं, मतलब जंप कर देंगे वो 12-13 फीट तक भी कर देते हैं। जो हमारे साथ भी आए हुए थे, जो आउट हुए हैं, उनका एक मतलब ऐसा था कि 13-13 फीट जंप कर रहे हैं, लेकिन 3 के 3 बार उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी। तो आप इस चीज का पहले से ही मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर उनको होता एक है यार उसमें शॉर्ट पुट एक सबसे इजी इवेंट होती है, लेकिन उसमें सबसे ये है कि कई बार जो सर्कल होता है ना शॉर्ट पुट के लिए, जी जी जी। वो आपको अच्छे से बताएंगे वहां पे। लेकिन कई बार जोश इतना होता है कि हम दूर फेंकने के चक्कर में निकल जाते हैं बाहर। उसमें भी ऐसा ही होता है कि आप शॉर्ट पुट आपका कितना है, 3 मीटर या 4 मीटर ही फेंकना होता है, 4.5 मीटर है शायद, है ना। तो उसमें भी फेंक देंगे वो 7-8 मीटर, लेकिन जो सर्कल है उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये होगा प्रैक्टिस, उसकी 1 या 2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे। ये शॉर्ट पुट जनरली कहीं मिलता भी नहीं है ना। जी तो उसमें आप इजीली फेंक दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे उसमें वो ट्रिक सिखाते हैं कि घूम के फेंको, ये फेंको, कोई जरूरत नहीं है। सिंपली ऐसे पकड़ा उसको और ऐसे भी फेंक दोगे आप, ऐसे करके। अच्छा। कोई उसमें डरने की जरूरत नहीं है। उसमें बस एक ही गलती होती है, बाहर निकलने वाली, वो मत करना। मतलब सर इजीएस्ट इवेंट शॉट पुट है, बस उसमें ध्यान रखना है कि गोले से बाहर ना निकले। हाँ, उसमें एक वो गोला होता है, और प्लस क्या होता है कि वो मतलब उसमें निकलने का पीछे से बताते हैं वो, कुछ एंगल होता है उनका कि उसके बीच में भी फेंकना है, ये करना है। आप घूम के फेंकोगे तो, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट तो होते नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे जी जी होते हैं जी। ये, तो लाइन से चला जाएगा। जब आप सिंपली ऐसे हाथ से फेंकोगे ना, ऐसे करके, हाँ तो इजिली चला जाता है। उसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। ठीक है सर। सर और 2 इवेंट के बीच में कितना टाइम मिल जाता है? ऐसे होता है 1 बाई 1 होता है ना। तो जब आप जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो तो आप रेस्ट ले लेते होगे। तो कोशिश करो कि सारी की सारी इवेंटें मतलब 1 गो में हो। 1 गो में होंगी और तो आपको मतलब फील नहीं होगा फिर। कई इवेंट बार का ऐसे होता है कि रनिंग के बाद डिसाइड नहीं हाँ अमित। होता है। उसी उसमें होगा कि एक सीक्वेंस आपका डिसाइड नहीं होता है। कहीं पे वो सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। मतलब कहीं पे आपका मान हाँ लो कि आपका 100 मीटर करवा रहे हैं, उसके जस्ट बाद आपको 800 मीटर दौड़ा रहे हैं, और उसके बाद जस्ट आपको जैसे लॉन्ग जंप के लिए भेज रहे हैं, और सबसे लास्ट में शॉर्ट पुट करवा रहे हैं। तो वो हाँ सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। कहीं पे किसी भी सीक्वेंस में हो सकती हैं वो चीजें। और टाइम का ओके ऐसे सर। है कि मान लो आपका वही है कि आपने जैसे 800 मीटर रनिंग किया है, तो उसके जस्ट बाद आपको ले जाएंगे वो जंप करने के लिए। तो आप कौन से नंबर पे खड़े हो? तो मान लो अगर आप लास्ट खड़े हो जंप करने के लिए तो आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है। अगर आप पहले है आपका नंबर, तो आप मतलब पहले जंप कर रहे हो, तो फिर टाइम नहीं मिलता है कई बार। तो उस किसी भी सीक्वेंस में करके एक बार देख लेनी है चीजें। और दूसरा जो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिससे मेरा खुद का अपना एक एक्सपीरियंस रहा है ऐसा, कि जब मैं पीटी के लिए गया, तो जाने से पहले मेरे से लॉन्ग जंप नहीं हो रहा था। मतलब 11.5 फीट के अराउंड मेरे से लॉन्ग जंप हो ही नहीं रहा था। तो उसमें अगर आपके साथ किसी के साथ ऐसा कोई केस है, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे इतना सा प्रिपेयर करके जाना है कि आपका फाउल ना हो। लॉन्ग जंप आप वहाँ इजिली कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही जोश होता है आपके अंदर, और आप अपना 100% कर देते हो उसमें। तो हो जाता है। मेरा फर्स्ट गो में ही वो हो गया था वहां पे। और लॉन्ग जंप के लिए बहुत ज्यादा लंबा मतलब आपको रन अप लेने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट, अगर आपका पैर मान लो जो जिस लेग से आप जंप करते हो, तो वो देखो कि आप कौन से लेग से आप जंप ले पा रहे हो, और वहीं से आप काउंट करना शुरू करो स्टेप। ज्यादा नहीं, आप अगर 20-22 स्टेप काउंट करके हल्का सा रनअप लेके दौड़ के आओगे, तो उतने में आपका हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। उसमें बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आने वाली है, क्योंकि 11.5 फीट बहुत ज्यादा नहीं होता है। बस जस्ट हमें थोड़ा सा हमारी बॉडी को पुशअप करना होता है। और जिस आप लेग से जंप ले रहे हो, उसका थोड़ा आप आइडेंटिफाई कर लेना एक बार, कि मैं इस लेग से जंप ले पा रहा हूँ। ठीक है। रनिंग हो जाएगी, रनिंग का कोई इशू नहीं है। रनिंग में अगर आप 800 मीटर है, आराम से कर लोगे। 3 मिनट 40 सेकंड का मेरे ख्याल से टाइम है ना, 3 मिनट जी 40 या 345 हाँ। 45 है। तो आप आराम से कर लोगे उसमें। और वहां पे मतलब ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आप मान लो अगर आपका पहले 800 मीटर रनिंग करवाया जा रहा है, तो आप अपना पूरा स्टेमिना वहीं पे खत्म कर दो। ये जरूर ऐसा इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको वहाँ किसी के साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं है वहाँ पे। जस्ट आपने क्वालिफाई करना है। तो आप आराम से दौड़ो। मैं लास्ट था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं हर इवेंट में लास्ट था। तो
इजिली कर लिया था मैंने, बट मेरा ये था कि हाँ, एक प्रैक्टिस ऐसी थी कि मुझे मेरे स्टेप्स का आइडिया था कि मैं इन स्टेप से दौड़ रहा हूँ तो अपना हो जाएगा, हो गया था। बस यही ध्यान रखना है। तो सर हाँ, मतलब दूसरे डोट्स में ये रखना है कि सिर्फ कि शॉर्ट पुट में लाइन क्रॉस ना हो, लॉन्ग जंप में भी हम लाइन पार ना करें, और हाँ, मतलब जो स्टार्टिंग वाली लाइन है और उसके बाद सर बाकी तो प्रैक्टिस करते रहना है अभी फिजिकल के लिए, रनिंग ये सब का। 100 दूसरा क्या मीटर होता है यार, ने रखना है ध्यान। उस टाइम आपने पूरा जोर लगा देना है, क्योंकि वहाँ सेकंड्स का खेल होता जी है सर। ना। अगर थोड़ा सा भी आप लूज पड़े कहीं पे तो आप कर नहीं पाओगे वो चीज। तो वहां पे आपने अपनी जितना भी स्टेमिना है पूरी जान लगा देनी है 100 मीटर के लिए, वो अच्छे से करना है। जी सर। जो लॉन्ग रन है यार आपके, मतलब 800 मीटर है, उसमें क्या होता है कि जनरली जो साथ दौड़ते हैं ना आपके, तो जी हमें जी कई बार ऐसे प्रेशर फील होने लग जाता है कि यार हम पीछे रह गए, है ना। जी सर। हाँ तो हाँ। जबकि आपको एग्जैक्टली। यदि प्रिपरेशन आपने अच्छे से की हुई है ना, और आपको पता है अपने पेस का, और तो आप मतलब उसी अपने अपनी स्ट्रेंथ पे दौड़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फर्स्ट राउंड मतलब ऐसे आग लगा देंगे सबका, मतलब ऐसे लगेगा हाँ यार ये तो हद मचा दी इसने, है ना, ऐसे होता है। हाँ हाँ। और फिर क्या होता है कि हम भी उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा ऐसा होता है कि हमने लॉन्ग रन की है, हमें पता है कि 800 मीटर हम 3 मिनट में कर लेंगे, 3 मिनट 20 सेकंड में कर लेते हैं। जी सर। तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। सेकेंडली क्या होता है कि जब आप अकेले प्रैक्टिस करते हो, अभी अकेले कर रहे होगे आप, जी सर। और जब आप वहां पे जाके प्रैक्टिस करोगे, ये मान के चलो कि आपकी 20 सेकंड तो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएंगी। जो आप नॉर्मली दौड़ते हो तो उससे 20 से 25 सेकंड आप मतलब कम लोगे। तो उस चीज से मतलब डरना नहीं है ना, कि यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ये तो सारे आगे निकल गए। हो सकता है तो वॉच रखना अपने पास। और वैसे भी अपने पेस का पता चल जाता है जब हम अच्छे से वो करते हैं। तो उस चीज से भी मतलब थोड़ा सा अपने अंदर, मतलब ऐसा नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि क्या कर रहे हैं हम, कहीं पीछे ना रह जाए, है ना। और सारी एनर्जी एक चक्कर में ही सारी लगा दी, है ना। तो फिजिकल में तो यही है यार। उसके बाद आपका मेडिकल। वॉइस नहीं आ रही है और सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। वीडियो ऑफ कर लो एक बार, वॉइस नहीं आ रही है। हाँ हाँ, तो उसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा आपका। मेडिकल में आपको करना क्या है कि उसी दिन आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, जिस दिन आपका फिजिकल कंप्लीट होगा, है ना। तो उसके अगले दिन फिर आपका मेडिकल होगा। तो यही ट्रेन रहता है उसमें, यदि संडे ना हो, अनटिल एंड अनलेस कि संडे है, तो फिर मंडे को होगा। तो उसमें भी आपको ऐसे करना है यार, वो फॉर्म वगैरह देते हैं, किसी भी सेंटर में जाओगे आप, उसमें बहुत सारी ऐसे डिजीज मेंशन होती हैं कि आपको तो नहीं थी, आपकी फैमिली को तो नहीं थी, इस तरीके से मतलब काफी कुछ लिखा होता है। गलती से भी मेंशन मत कर देना उसको, कि क्योंकि उनके पास टेस्ट करने का कोई मीडियम नहीं है इस चीज का कि क्या है। हो सकता है कि आपके यहाँ पे कभी कुछ मतलब ऐसी फैमिली हिस्ट्री रही होती है, या आपको भी कोई दिक्कत रही होती है ना। तो अननेसेसरीली मतलब उसको मेंशन मत करना। तो वो भी ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, वो फिर पॉइंट बना देंगे आपका, फिर वो एक्सपर्ट के पास भेजेंगे। तो बाद में आना, तो वो देख लेना एक बार, है ना। सर इसमें मैं, आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ आ रहा है। हाँ 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 भाई। सर, मैं इसमें मेरा एक था कि सेंटर चेंज करने के लिए मैं पहले रिक्वेस्ट किया था, लेकिन फिर पोस्टपोन्ड हो गया था हमारा जो पीटीज वगैरह। लेकिन अच्छा। अभी क्या मैं एक प्रिलिमिनरी पहले ही एक एडवांस मेल कर सकता हूँ क्या एजेंसीज को, आईटीबीपी को, कि मेरा जो सेंटर पहले उन्होंने गोरखपुर दिया, जो मेरे यहाँ से तकरीबन 18 घंटे का जर्नी पड़ता है मुझे ट्रेन से, वो हाँ। भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है कोई, यहाँ से सेकंड स्टेशन चेंज करना पड़ेगा तब मुझे मिल पाएगा। तो ओके। कोई ऐसा मैं पहले ही एक एडवांस मेल डाल दूं एडमिट कार्ड अटैच करके कि मेरा पहले जो सेंटर था काफी दूर है घर से, और जो हाँ दिल्ली सीआईएसएफ नोएडा वगैरह जो पड़ता है वो पास में पड़ता है मेरे लिए, 4-5 घंटे का रूट है यहाँ से, है हाँ, आप ना। अपनी तो प्रॉब्लम लिख के मेल अगर पे, ऐसा, वो आप एडवांस में सेंड कर सकते हैं उनको। हाँ तो एक ज्यादा बेटर रहेगा अगर वो पहले से ही अर्लियर डिसाइड कर लें कि आपका सेंटर यहाँ नहीं, यहाँ रख देते हैं। हाँ हाँ, आप मेल कर दीजिए उनको अपने रीजन लिख के कि ऐसे ऐसे मैं अभी यहाँ पे रह रहा हूँ, और मेरा मतलब अभी स्टे यहाँ पे है, और गोरखपुर में मतलब मुझे ये दिक्कत है, और तो मेरा सेंटर चेंज किया जाए। तो वो कर लेकिन देते हैं जनरली। चांसेस कम है ऐसा करने के, बट फिर भी आप इंडिकेट कर दो, हो सकता है मेरे कंसीडर कर लो। कर लेंगे, यदि वो आप बिल्कुल। रीजन अच्छे से लिखोगे ना, या तो कुछ ऐसा रीजन लिख देना साथ में कि ऐसे अपनी पेरेंट्स का डाल देना कि वो ऐसे ऐसे उसके लिए आ रखे हैं, मेडिकल उसके लिए यहाँ पे दिल्ली में। हाँ हाँ।
कुछ भी कि उनका यहाँ पे वो चला हुआ है तो मेरा लिए पॉसिबल नहीं है वहाँ पे जाना, तो उस रीजन से आपको यहाँ पे साइड परमिट कर देंगे वो, है ना, कर देते हैं तो ठीक बेटर ठीक। है। और अदरवाइज आपको वहां जर्नी करके जाना पड़ता है तो फिर वही है कि आप एक दिन पहले जाइए, है ना, क्योंकि फिर जर्नी तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा वो हो एक जाता दिन है। तो ट्रेवल में ही लग जाएगा पूरा मेरा, आने जाने हाँ, में तो ही, सिर्फ जाने जाने में। पहले करना पड़ेगा फिर आपको, यदि नहीं होता है तो बाई चांस होता है तो वेल एंड गुड, है ना। हाँ, बिल्कुल। सर ठीक मेरी है, एक तो क्वेरी थी सर, मान लीजिए कि मेडिकल का ऐसा है यार, मेडिकल और किसी का वेट वगैरह की किसकी दिक्कत है तो अभी मैं फिर कोशिश करेंगे कि किसी एक डॉक्टर के साथ आपका एक इंटरेक्शन हो जाए, वो थोड़ी सी आपके यदि ऐसा लगता है कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा या फिर मेडिकल में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं तो आईटीबीपी के डॉक्टर को इनवाइट करते हैं किसी दिन। जी सर, जैसे पहले भी हमने प्लान किया था लेकिन तब तक वो सारी ऐसी कैंसिल सर्कमस्टांसिस हो होगी, गया जी। उसका फायदा भी नहीं होना था उस टाइम पे, इसलिए फिर वो नहीं किया था। तो अब जैसे आया है तो थोड़ा सा फिर, क्योंकि अभी फायदा रहेगा आपका, है ना। सर एक और क्वेरी था मेरा, सर मेडिकल हाँ जो है वो नेक्स्ट डे ही, मतलब मान लीजिए कि आज फिजिकल है, अगले दिन संडे नहीं होता है, तो एक दो हाँ दिन में मेडिकल हो जाएगा ना कंप्लीट? हाँ, 2 दिन में, मतलब मंडे यदि सैटरडे को आपकी फिजिकल है तो मंडे को होगा, और अदरवाइज आपका कोई भी वीकडे है तो उसमें हो जाएगा, वीकेंड में थोड़ा इश्यू आता है इसमें। मतलब वन डे का ही इशू है मेडिकल वाला? ये हो हाँ, जाता है 1 डे। मतलब। और सर कोई और सर जो मेडिकल में हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए, फॉर्म भरने के अलावा, डिजीज वाला के अलावा कोई और सावधानी जो हम लोग को बरतनी चाहिए मेडिकल के लिए? यार इसमें देखो, जैसे अब यही है, मैंने तो यही बताया है, फिर भी आपकी मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होंगी ना वो डॉक्टर ज्यादा अच्छे से बता पाएगा आपको। और यहाँ के डॉक्टर होंगे तो वो उनको पता भी है वो क्या क्या चेक करते हैं और क्या क्या नहीं चेक करते हैं और क्या क्या बताना है उनको और क्या क्या नहीं बताना है। तो मैं एक डॉक्टर को रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी दिन आपके मतलब साथ बस ऐसे ही लाइव सेशन 10-15 मिनट का, तो उसमें आपको जितने भी हों क्लियर हो जाएंगे। अमित, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, वो आवाज आ रही है। ओके, तो किसी और का कोई पॉइंट हो या आपको कुछ बताना हो तो एक बार थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि ये अपनी प्रिपरेशन फिर। तो और तो सब कंक्लूड। लगभग सब मेडिकल सेशन का आप देख लीजिए एक बार, अगर पॉसिबल हो सके तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक सेशन हो जाए मेडिकल वालों के साथ। हाँ हाँ, तो मेडिकल के लिए मैं जल्दी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी वीक में आपका मतलब एक सेशन हो जाए, है ना, एक डॉक्टर के साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए करते हैं फिर, है ना। हाँ और ठीक। दूसरा आपकी अपना जैसे फिजिकल वगैरह के लिए जो आपने शेड्यूल पहले आपका एक बार चला हुआ था, अच्छे से चला हुआ था, सब लोग मतलब मेहनत करने लग गए थे, फिर बीच में वो शेड्यूल टूटा होगा, है ना। एग्जैक्टली सर, जी और सर। एकदम हाँ, अनसर्टेन तो चीजों में भी आप चले गए थे। रिस्टार्ट कर दीजिए। हाँ तो रिस्टार्ट करेंगे आपको तो, क्योंकि ऐसा होता है यार, ये फिजिकल एक ऐसा इसमें पार्ट होता है कि इसमें कोई ज्यादा मेहनत, क्योंकि आपकी खुद की मेहनत है इसमें, ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, वो उसमें ज्यादातर चीजें आपके हाथ में नहीं होती। और जो फिजिकल में आउट होना मतलब सबसे बड़ा सेटबैक होता है इसमें, ना आपको इतना बड़ा सेटबैक मिलेगा तो फिर वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये आपके हाथ में है सारा कुछ फिजिकल। मेडिकल में भी हो सकता है किसी का कोई पॉइंट हो, अलग बात है, लेकिन फिजिकल में आउट होना मतलब ब्लंडर है वो, है ना। जी तो सर। इतने क्लोज आके तो उसके लिए भी मतलब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, कि मतलब फिर बाद में खुद ही अपने आप को ऐसा हम माने कि यार हमारी वजह से नहीं हुआ, है ना। तो थोड़ा सा उस पर मेहनत करनी है, और अभी मतलब इनफ टाइम है तो कर सकते हैं आप। जी सर। और ठीक है, तो मार्च से किसी और का पहले कोई। तो नहीं हो साल में, ठीक है, तो हाँ आप मान हाँ, के चलें कि मार्च लास्ट तक ही मान के चलें आप, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और आपने आईटीबीपी हेडक्वार्टर विजिट किया था तो किससे मिले थे आप वहाँ पे, कौन मिला था आपको? सर वहां पे यानी कि मैं ग्रुप हम लोगों का बना हुआ है, जो बंदे हैं पीटीज वाले, तो उसमें बता रहे थे दिल्ली में जो बंदे रहते हैं वो गए थे वहां पे, कोई असिस्टेंट कमांडेंट था उधर हेडक्वार्टर में मिला था, तो उन्होंने बताया था कि पॉसिबल है कि फेब लास्ट में शायद मे भी उसके बात कर रहे हो कि एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज कर देंगे वो लोग फेब लास्ट में, तो है ना। हाँ तो तो यही पॉसिबिलिटी यही है हाँ, अभी फेब में जो पीटीज का प्रोसेस शुरू होगा 15 मार्च के समथिंग, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप यही मान के चलो और उसी हिसाब से, और टाइम इनफ है आपके पास, मतलब अभी भी आप, अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है और अभी आप स्टार्ट कर रहे हो फिजिकल के लिए प्रिपेयर करना, तो आप कर सकते हैं अभी इस दौरान भी आप ना। डेफिनेटली सर।